थी, मैंने उसको ठोकर दिया। फिर जब मैंने अपने आप को फिर रात की तन्हाई में सोचा, तो जब मैंने आपकी वीडियो देखी उसमें तब मुझे समझ में आया कि नहीं, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है, और जो आप बयान कर रहे हैं वो भी बिल्कुल सही है, और जिनका घर बर्बाद हो रहा है थोड़ी सी गलतफहमी की वजह से, वो बिल्कुल गलत है, और बहुत ही गलत है। अल्हम्दुलिल्लाह हम आज किसी की बहन बेटी, आज हम किसी बहन बेटी के साथ कर रहे हैं, कल को हमारे आगे भी बहन बेटी आएगी, तो हम उसके साथ हम ऐसा मुस्तकबिल के बारे में कभी नहीं सोचेंगे, आने वाले कल के बारे में। सही बात कि है, हमारी बेटी किसी के साथ हलाला करे, हरामा करे, जो भी है, मैं कभी नहीं कोई चाहेगा, नहीं कोई किसी का बाप चाहेगा कि मेरी बेटी का हलाला हो, कोई नहीं चाहेगा। अल्लाह सबकी बच्चियों की इज्जत की हिफाजत फरमाए, सबके घर को बर्बाद होने से बचाए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी भाई। जी अजब, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताइए कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? जी अजब, मैं दिलशाद अली बात कर रहा हूँ, रुद्रपुर के, उत्तराखंड से। उत्तराखंड से दिलशाद अली। जी भाई दिलशाद। सर मेरा ये सवाल था आपसे, मैं आपसे रहनुमाई चाहता था मैं जी कि मैंने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दिया था बिना एक ही मजलिस में। एक ही मजलिस में? उत्तराखंड में आप किस शहर में हैं? रुद्रपुर। रुद्रपुर? जी रुद्रपुर में। ओके, बोलिए। तो मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि मैंने उनको 3 तलाक दे दिया था, अब मैं उनसे अपना उनको रखना चाह रहा हूँ मैं, अब वो भी रहना चाह रही है। तो कुछ बाद उलेमा ये कहते हैं कि मतलब कि उनको पहले हलाला कराना पड़ेगा, तो आपको वो कराना पड़ेगा। तो हमने कहा कि ठीक है, हम हलाले के लिए भी तैयार हैं, वो भी तैयार थी कि चलिए अगर शरीयत अगर इसका हुक्म देती है तो हम करवा लेते हैं। मगर मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे कि अगर हम हलाले के लिए जाते हैं तो बात उलमा कहते हैं कि पहले उनका हलाला का मतलब ये होता है कि वो एक दूसरे से संबंध बनाए, फिर अगले दिन वो या 2 दिन में 4 दिन में या जब भी उनका मन करे वो तलाक दे सकते, आप नहीं कह सकते। जी। तो मैं ये जानना चाह रहा था क्या हलाले का ये शराइत है कि ये संबंध बनाना जरूरी है? आपको हलाला करने के लिए जिस साहब ने कहा था, आपने उससे पूछा कि हलाला कौन करेगा? हलाले के लिए उन्होंने ये बोला था कि आप किसी को भी पकड़ सकते हैं, अपने जानने वाले को, या किसी मौलवी मौलाना या किसी की, मतलब बहुत से ऑप्शन दिए थे उन्होंने। बहुत ऑप्शन दिए थे? अपना भी ऑप्शन दिया था उन्होंने कि मैं भी कर दूंगा? नहीं, उन्होंने अपना ऑप्शन नहीं दिया था। हाँ, एक मैंने फोन किया था एक मुफ्ती साहब को, उन्होंने ये फोन रखते समय उन्होंने ये बोला था कि अगर हलाला कराना हो तो मुझे बता दीजिएगा। ओके, तो वो कर देंगे हलाला या उनके शागिर्दों से करवाएंगे वो? अब सर ये तो मुझे नहीं पता। ओके, मगर ये आप दिलशाद भाई, हलाला तो ये होता है ना कि आप अपनी बीवी को किसी मर्द के साथ 1-2 दिन के लिए भेज दें और फिर वो उनके साथ शब्बाशी करें, रात गुजारें, और फिर उसके बाद वो तलाक दें। ये आप कराने के लिए तैयार हैं अपनी बीवी के? जी नहीं, मैं तो तैयार नहीं हूँ। वो तो वैसे तो वो तो तैयार है मेरी वाइफ, क्योंकि मैं अपने बच्चे के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अगर ये मुझे इस दौर से भी गुजरना पड़ेगा तो मैं ये वोट पीने के लिए भी तैयार हूँ मैं। मगर मैंने एक से मैंने पूछा तो उन्होंने ये बोला कि अगर आपको हलाला कराना है, अगर आप ऑन द स्पॉट अगर वो तलाक दे दे तो भी हलाला हो जाएगा। मगर फिर मैंने किसी उलेमा से पूछा, किसी मुफ्ती से पूछा, तो बोले नहीं, ऑन द स्पॉट तलाक नहीं होता है, उसको एक रात मिस्त्री करनी पड़ेगी, फिर वो तलाक दे सकता है। और ये कब का मामला है, कब दी थी आपने अपनी बीवी को तलाक? ये जनवरी में दी थी मैंने। जनवरी 2021 में? जी जी जी। आप करते क्या हैं वैसे दिलशाद भाई? सर मेरा पर्सनल काम है, जैसे मैं फील्ड वर्क है मेरा सर। ओके, देखिए ये जो हलाला है ये हलाला नहीं है, ये हरामा होता है। ये हरामा होता है। उसूली तौर पर तो चूंकि आपने तलाक दी है, आपका हलाला होना चाहिए, आपकी बीवी का थोड़ा ही होना चाहिए। उस बेचारी के क्या कसूर है? जी बिल्कुल, मैं आपके काफी वीडियो मैंने देखे और आपकी बातों से काफी मैं मुतासिर हुआ, और मेरे दिल को एक
इत्मीनान और बड़ा सुकून मिला कि हाँ दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी हैं कि दिल को सुकून पहुंचाने के लिए एक सबूत के साथ उस चीज को पेश करते हैं। अल्लाह आपको जज़ाए खैर। हदीस जी अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, अल्लाह ताला आपके घर को बर्बाद होने से बचाए। और आपकी बेगम का नाम क्या है? रुखसार। अल्लाह ताला रुखसार की इज्जत को महफूज फरमाए। जी वो हलाला, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के हलाला करने वालों पर लानत भेजी है, और हलाला करने वाले, कराने वाले सब उसी में शामिल है लानत में। तो ये आपकी बेगम जो है उनसे कहें कि ये हराम है, ये हराम है, हलाला नहीं होता, ये हरामा होता है, इसकी जरूरत नहीं है, इसकी जरूरत नहीं है। आप बता रहे हैं आपने जनवरी के महीने में अपनी बीवी को तलाक दी थी। जी अब आपकी बीवी आप ही के साथ रह रही थी उस जमाने में, या वो कहीं मई के कहीं गई हुई थी? जी आपकी आवाज वॉइस ब्रेक हो गई थी, फिर से बताइए। मैं ये पूछ रहा हूं कि आपकी अहलिया आपके साथ रहा करती थी या कहीं और रहती थी जब आपने उनको तलाक दी है? नहीं, वो अपने मायके चली गई थी। और मेरे भाई, मैं तलाक देने के बाद गई होगी ना यार? हाँ 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 जी जी। मुझे लग रहा है कि आप समझ नहीं पा रहे हो मेरी बातों को। आप सर आपके हो ना वॉइस जी। आपकी बेगम आपके साथ थी जिस वक्त आपने तलाक दी? जी थी। हाँ, और आप एक ही घर में रह रहे थे? जी बिल्कुल। और आपने उनसे अपने हमबिस्तरी या जो मियाँ बीवी के ताल्लुकात होते हैं वो कायम किए थे तलाक से पहले? जी तलाक से पहले नहीं हजरत, ऐसा हुआ था कि जब उनसे मेरी लड़ाई हो रही थी, रात के 12 साढ़े 12 बज रहे थे। जी। थोड़ी सी बात को लेके, फैमिली मैटर को लेके बात हो गई थी, तो रात के 12:30 बजे हमने इनको तलाक दिया था, और सुबह हमने सुबह 7-8 बजे अपनी बहन के घर पे छोड़ाया था मैं। फिर वहां से इनके भाई लोग आए थे, फिर वहां से वो ले गए थे इनको। ओके, मसला ये है, मैं असल में बहुत सारे लोग चूंकि हमारे वीडियोस देखते हैं और समझते नहीं हैं, तो मैं खुलकर आपसे सवाल करूं। अब देखिए, तलाक की जो नौयत होती है दिलशाद भाई, औरत को तब तलाक दी जाती है जब वो हैज से पाक हो और बगैर उसके साथ हम बिस्तरी किए हुए आप उसे तलाक दें। आपकी बीवी हम हैज से पाक हुई, आपने उनके साथ हम बिस्तरी करी, रात गुजारी, और फिर 2 हफ्ते के बाद या 10 दिन के बाद लड़ाई झगड़ा हुआ और आपने उनको तलाक दे दी। ऐसा हुआ था क्या? जी 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 बिल्कुल। अब समझ में आई? तो अब आप मुझे बताइए कि आपने उनके साथ हमबिस्तरी करने के बाद तलाक दी है उन्हें? मैं एक चीज रिपीट करना चाह रहा हूँ। मैं जैसे आपने मुझसे ये सवाल किया कि मतलब कि जब वो है थे वो पास हो गए थे, तो मैंने उनके साथ हमबिस्तरी किया था या नहीं किया था, आप यही पूछ रहे ना? जी जी मैंने किया था। और फिर तलाक दी लड़ाई के बाद? हाँ फिर तलाक दिया था मैंने। हाँ, तो आपको सिर्फ ये तलाक ही नहीं हुई है शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन का, और जो आपने हमारी वीडियोस देखी हैं, आप उनको देखकर आपने समझा नहीं है, उनको देखकर आप समझे नहीं। आपको ना हलाले की जरूरत है ना रुजू की जरूरत है, वो तलाक ही नहीं हुई है ना। आम तौर पर दिलशाद भाई, आपको ये जानकर हैरत होगी कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की जो अवाम है वो तलाक के मसाइल में बहुत ज्यादा जहालत है, और तलाक़ें होती नहीं है मौलवी हलाले के चक्कर में, क्योंकि उसको ग़िज़ा मिल जाती है इसलिए वो तलाक करवा देता है। तो आपकी बीवी, वो तलाक नहीं हुई है। सऊदी अरब का जो हमारे चैनल पे जो वीडियो आपने देखी है वो देखी नहीं है आपने, सरसरी तौर पर आपने देखी है, समझी नहीं है यार, देखी है मगर फिर भी समझी नहीं है। मैं समझ भी गया था, मगर मैं अपने दिल के मुतमईन नहीं, देखो आप ये मैं बताऊं आपको, अगर आप समझ जाते तो जब मैंने आपसे पूछा था कि आपने हमबिस्तरी की थी या नहीं की थी, तो आप फौरन बता देते मुझे, लेकिन आप बहरहाल चलिए अच्छी बात है, आप समझ गए। खस्सा मुख्तसर ये है कि आपने जो बीवी को तलाक दी थी हमबिस्तरी के बाद, आम तौर पर यही होता है, वो तलाक़ें नहीं होती। तो किसी हलाले की जरूरत नहीं है दिलशाद, अपनी बीवी को घर पे लेकर आओ। क्या नाम है तुम्हारी बच्ची का?
मेरे बच्चे का जी हमजा। हमजा, बस ठीक है, हमजा को भी लेकर आओ और उस रुखसार नाम है, रुखसार को भी लेकर आओ। मगर हजरत में ये जानता, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि तुमने अपना मेहर का भी पैसा दे दिया, उससे इज्जत खर्चा भी दे दिया, तो तुम्हारा सारा काम हो गया। नहीं, कोई काम नहीं हुआ। कैसे हो गया? बेवकूफ आदमी वो जो आदमी ये कह रहा है कि पैसे देने से कोई काम नहीं होता। आपने जो मेहर आप उनको दिया है, वो मेहर क्यों दिया है बेटे, आप जरा मुझे बताएंगे? मेहर तो सर वो तो बिना तलाक के भी दिया जाता है पहले। हाँ, फिर तो नहीं होते ही है। तो फिर मेहर देने से तलाक कैसे हो गई है, जरा बताना कोई मुझे। मेहर ये हमारे घर के हाफिज जी हैं, वो भी नहीं कहते हैं, मैं उनके वास्ते बड़ा परेशान हूँ। बाकी मैं आप हाफिज तो नहीं है ना? नहीं, मैं हाफिज नहीं हूँ। आप इतनी सी बात समझ में आ गए, ये मेहर तो उनको देना ही था आपको, आज नहीं तो कल देना था। हाँ, आज आपने दे दिया तो तलाक कैसे हो गई, जरा बताइए मुझे, कैसे हुई तलाक ये? जी हाँ, नहीं हुई सर। तो फिर मेहर देने से तलाक अगर होती है तो निकाह किसका हुआ? सबका निकाह टूट गया, सभी देते हैं मेहर तो। जी तो आप तो मैं जी बोलिए। मैं ये सर, मैं आपसे ये रहनुमाई चाह रहा था सर कि मतलब कि मेरा भी तलाक तो नहीं हुआ है ना, मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या उनसे दोबारा निकाह करने के लिए नए मेहर के साथ दोबारा निकाह करना पड़ेगा या नहीं? नहीं, जरूरत नहीं है। जब आपने अक्सर जो केसेस आ रहे हैं हिंदुस्तान पाकिस्तान से, उनका यही है कि पहले औरत से मुलाकात करते हैं, मुबाशरत करते हैं, फिर 2-4 दिन के बाद लड़ाई हो जाती है, 10 दिन के बाद लड़ाई होती है, तलाक दे देते हैं और मियाँ बीवी अलग हो जाते हैं, उनकी तलाक ही नहीं होती। और सर मैं एक चीज और बताना चाह रहा हूँ, मैं जब मैं तलाक दे रहा था तो मैं काफी जुनून की हालत में था, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये वक्त वो वक्त ऐसा था कि इनके भाई ने मुझे मेरी माँ को गाली दिया, तो मैं अपने आपे से बाहर हो गया। तो मैंने कहा कि क्या तुम्हारी बहन को तलाक दे दूं? तो उसने मुझसे गाली बक के बोला अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम दे के दिखाओ। हाँ, वो मैंने उस बिना पे दिया, जबकि मैं देना नहीं चाह रहा था तलाक। तो ये तलाक ही नहीं हुई है ना, इसकी कई वजूहात हैं। एक तो ये कि आपने उस बीवी के साथ अपनी हम बिस्तरी की थी, दूसरी ये कि आपको तैश दिलाया गया और आप गुस्से की कैफियत में थे, तो दोनों वजूहात से तलाक नहीं हुई। आप अपने चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं किया हमारे? जी बिल्कुल जी, सब्सक्राइब भी किया है और बेल आइकन भी दबा रखा मैंने। तो आप वीडियो देखा करें, अपनी बीवी को भी दिखाएं, और ये तमाम गुफ्तगू हमारी रिकॉर्ड हो रही है, इसको भी आप उनको भेजें। जी आपको पता है कि ये रिकॉर्ड हो रही है गुफ्तगू? बिल्कुल मुझे पता है सर। ओके, तो ये आप अहलियां हैं, आप उनके शौहर हैं। जी यहाँ जो सऊदी अरब के उलमा हैं, उनका फतवा यही है कि औरत से मुबाशरत करने के बाद जो तलाक दी जाती है वो तलाक सिरे से काउंट नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला उन्हें इद्दत शुमार करने का हुक्म देता है। तो इद्दत शुमार हैज के बाद से वो इद्दत शुमार करेंगी। जब हैज से पाक हो, बगैर मुबाशरत किए उनको तलाक देनी चाहिए। आपने मुबाशरत कर ली है, आपने हमबिस्तरी कर ली है, अब तलाक भी है, तब तलाक वाक़ई नहीं हुई है। आई समझ में? जी बिल्कुल, मगर ये कुछ लोग ये भी कहते हैं मेरे से कि आप हमबिस्तरी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, वो पाक थी या नहीं थी, अगर आपने दे दिया तो दे दिया। अब आपने गुस्से में दिया हो या होश में दिया हो या बेहोशी की हालत में दिया हो, आपने लिख के दिया या व्हाट्सएप के जरिए दिया हो, तलाक तो तलाक ही है। अब आपने 3 को आप 1 काउंट कर रहे हो तो 1 नहीं माना जाएगा, 3 माना जाएगा। ये मुझे अबू हनीफा का, मुझे हजरत अबू हनीफा का मुझे दलील दिखाते हैं कि देखिए इनके दौर में ऐसे तो होते थे और वो 3 तलाक को 3 ही तलाक माना जाता था। आपका 3 तलाक हो गया, 3 तलाक ही माना जाएगा। आपको बीवी को हलाला करना पड़ेगा, फिर वो उसकी इज्जत करेगी, फिर आप दोबारा निकाह कर सकते हैं। मैं आपसे सर ये रहनुमाई यही चाह रहा था कि मेरा तलाक हुआ है या नहीं हुआ है। मैं आपसे पूछता हूँ, ओके, मैं आपसे ये पूछता हूँ, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में 3 तलाकों को 1 तस्लीम किया जाता था। आप नबी के, मैंने सुन लीजिए मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए।
آپ نبی کے امتی ہیں یا حضرت ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے امتی ہیں؟ جی نبی کی امتی ہیں. اوکے، پہلا جواب آپ نے بالکل درست دے دیا ہے. دوسرا جب سوال میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، امام ابو حنیفہ نے کہاں لکھا ہے کہ آپ کو حلالہ کروانا پڑے گا؟ مولوی سے ذرا پوچھنا کہ امام ابو حنیفہ کی کس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ حلالہ کروانا ہوگا. کہیں نہیں لکھا. اس آدمی کو، معصوم آدمی کو، انہوں نے ساری غلاظت اس کے سر پہ ڈال دی ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے. تو انہوں نے کہیں نہیں لکھا کہ یہ حلالہ، یہ جو ہے نا یہ حلالہ، یہ حرامہ، آپ اپنی بیوی کو 2 دن کے لیے کسی مرد کے ساتھ سلائیں گے؟ بے غیرتی ہے یہ تو. نہیں پھر وہی چیز تو میں جاننا چاہ رہا تھا. آپ یہ سنیے، آپ یہ تصور کرتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ کہیں گے کہ آپ اپنی بیوی کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ سلائیں؟ نہیں، وہ تو نہیں کہیں گے سر، مگر یہ کچھ پھر مولویوں نے کہا ہے. تو مولویوں کو خوش مت کرو بھائی، مولویوں کو خوش مت کرو. مولویوں کو خوش کرنا ہے تو پھر وہ جس نے آپ کو کہا تھا کہ حلالہ اگر کروانا ہو تو مجھ سے پوچھ لینا. میرے پاس ایک آدمی آیا تھا، اس نے کہا کہ مجھے مولوی نے کہا ہے حلالہ کروانا ہے. میں نے پوچھا کون حلالہ کرے گا؟ کہہ رہا مولوی خود کہہ دیا ہے اس نے کہ میں حلال کر دوں گا. تو بھائی میرے بچو، اپنی بیوی کی حفاظت کرو، عزت دو، لے آؤ اس کو، ٹھیک ہے؟ اچھا جی. تو دوبارہ نکاح کرنا پڑے گا نہیں کرنا پڑے گا سر؟ ضرورت نہیں ہے، نکاح کی ضرورت نہیں ہے. مگر میں نے ایک چیز اور پوچھا تھا، تو انہوں نے کہا کہ اگر 3 مہینے کے بعد، اگر آپ 3 مہینہ 10 دن کے بعد اگر رجوع کرو گے تو نہیں ہو پائے گا، یا تو ایام عدت میں اگر رجوع کرتے تب ہو جاتا. عدت بھی ہے کیا؟ ارے میرے بھائی، عدت تو تب ہوتی ہے نا جب آپ طلاق دیتے. آپ نے تو طلاق ہی نہیں دی، آپ کی طلاق تو وہ نل ہے، ویلڈ نہیں ہے، وہ قابل قبول نہیں ہے. تو جب آپ کی طلاق نہیں ہوئی تو عدت بھی نہیں ہوئی، اور جب آپ کی عدت نہیں ہوئی تو نہ حلالہ ہے نہ حرامہ ہے. تو لے آؤ رخسار کو، رخسار کو خوشیاں دو. اس کو کہو کہ عاقل صاحب نے مجھ سے کہا آپ رڑکی سے کتنی دور پر ہو؟ رڑکی سے کافی دور ہے سر، میں 200-250 کلومیٹر ہو. 200-250 کلومیٹر دور ہو. سہارنپور کلیا شریف جس کو بولتے ہیں. کس کو؟ کلیا شریف، جو صابر پاک کا جو مزار ہے. ہاں، ترکی کی بات کر رہے ہیں نا؟ ہاں وہی ہے، اتراکھنڈ تو وہی ہے نا؟ جی بالکل. پھر نہیں تو ہماری سسرال تو سر کانپور کی ہے نا. کہاں کی؟ کانپور اتر پردیش. اوکے، کانپور کی ہے. اچھا، کانپور کے لوگ بہت سلجھے ہوئے ہیں. بہرحال یہ ویڈیو آپ ان کو دکھا دیجئے اور وہ لے آئیے اپنی بیوی کو. تو میں سر ایک چیز اور آپ سے ایک بات اور سوال جاننا چاہ رہا تھا، میں دوبارہ ریپیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. ابھی آپ نے مجھ سے ایک بات کہی کہ اگر آپ کی بیوی اگر حیض سے پاک ہو جائے تو آپ اس کو طلاق دے سکتے ہیں. آپ نے مجھ سے یہ بولا اگر حیض کے پاک ہونے کے بعد اگر اپنی بیوی سے اگر ہم بستری کرتے پھر دوبارہ طلاق، مطلب اس کے 2 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد 15 دن کے بعد یا لاسٹ ٹائم میں اگر آپ طلاق دیتے ہو طلاق نہیں مانی جائے گی. ایگزیکٹلی یہی بولا ہے، بالکل صحیح سمجھے ہیں آپ. جی تو نہیں تو وہ تو میں تو صحیح بات سر، ہم بستری کر چکا. اب ہنس رہے ہو کئی بار، اب ہنس رہے ہو، اب چہرے پر مسکراہٹ آئی ہے تمہارے. نہیں سر، میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ہمارے اسلام کے جو ٹھیکیدار بنے پڑے ہیں، جو نبی کے امتی کی ہو کے نبی سے اوپر بننا چاہ رہے ہیں، اور اللہ کے جو حدود ہیں، جو ان کی حکمت ہے، ان کو الگ کر کے لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے. میں اس چیز سے ہنس رہا ہوں. میں الحمدللہ کسی کو گھر جوڑنا چاہیے تو گھر، ہم نے گھر جوڑنے کی بات کری ہے، توڑنے کی بات کری ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے جوڑنے کی بات کری ہے، اور آپ کی کافی ویڈیو میں نے دیکھی ہے سر. میرا دل بڑا خوش ہوتا ہے جن بہنوں کا گھر آپ نے بتایا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی عمر دے، آپ کی صحت اچھی ہو، آپ کے گھر میں بھی خوشحالی آئے، اور جو بہنیں آپ کو دعائیں دیتی ہیں ان کے گھر میں بھی سب کچھ اچھے سے ہو. مجھے بڑا دیکھ کے بڑا میں اپنے آپ کو، میرے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. جو بہنیں رو کے اپنے بیان کرتے ہیں، مجھے اس بات کا جب احساس ہوا کہ جب میری بیوی نے مجھ سے اپنی رو کے اپنی غلطی کی معافی مانگی کہ نہیں غلطی ہوگی، مجھے آپ آج لے جائیے، میں ایسا نہیں کروں گی. پھر میں نے اس کے نہیں سمجھا، پھر میں نے اس کو ٹھوکر دیا. پھر جب میں نے اپنے آپ کو پھر رات کی تنہائی میں سوچا، تو جب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اس میں تب مجھے سمجھ میں آیا کہ نہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں بالکل صحیح ہے، اور جو آپ بیان کر رہے ہیں وہ بھی بالکل صحیح ہے. اور جن کا گھر برباد ہو رہا ہے تھوڑی سی غلط فہمی کی وجہ سے،
وہ بالکل غلط ہے اور بہت ہی غلط ہے. الحمدللہ. ہم آج کسی کی بہن بیٹی آج ہم کسی بہن بیٹی کے ساتھ کر رہے ہیں, کل کو ہمارے آگے بھی بہن بیٹی آئے گی تو ہم اس کے ساتھ ہم ایسا مستقبل کے بارے میں کبھی نہیں سوچیں گے, آنے والے کل کے بارے میں. صحیح بات کہ ہے. ہماری بیٹی کسی کے ساتھ حلالہ کرے یا حرامہ کرے, جو بھی ہے میں کبھی نہیں کوئی چاہے گا, نہ ہی کوئی کسی کا باپ چاہے گا کہ میری بیٹی کا حلالہ ہو, کوئی نہیں چاہے گا. اللہ سب کی بچیوں کی عزت کی حفاظت فرمائے, سب کے گھر کو برباد ہونے سے بچائے. دلشاد, یہ چینل اللہ کا شکر ہے بہت سارے گھروں کو ٹوٹنے سے بچا رہا ہے, اور آپ اس کی زندہ دلیل ہو, آپ اس کی زندہ دلیل ہو. جی خوش رہیں. مجھے دوسرا نکاح کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. دوسرا نکاح آپ دوسرا کریں, تیسرا کریں, چوتھا کریں, اور ولیمے میں مجھے بھی بلائیں, لیکن رخسار سے نہیں کریے گا. جی آپ کا خیال رکھتا ہے میرے گھر کا, اور آپ آئیں گے تو میرے دل کو بڑا خوشی ہوگی. میں سوچوں گا کہ میرے گھر میں کون آ گیا, کہ مطلب کہ جس نے میرے رہنمائی کری, جس نے میرا گھر بچایا. کہاں بیٹھا لوں, کہاں اٹھاؤں, کیا کھلاؤں. میں آپ کے خدمت میں کسی طریقے کی کوئی کوتاہی نہیں کروں گا. میں انشاءاللہ انشاءاللہ. تو آپ نکاح ضرور کرو, تیسرا بھی کرو, دوسرا بھی کرو, چوتھا بھی کرو. اللہ تعالیٰ آپ کو 3 اور دے دے, رخسار جیسی دے دے. لیکن رخسار کے ساتھ ابھی نکاح ٹوٹا ہی نہیں ہے, تو کیوں کر رہے ہو یار؟ مگر یہ سر جو دلیلیں دے رہے ہیں جو علماء, ان کو چھوڑ دو, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. دلشاد یہ لوگ کہتے ہیں کہ تمہاری آخرت بھی خراب ہے, دنیا بھی خراب ہے. دلشاد ان مولویوں کو طلاق دے دو, وہ جو حلال کرنا چاہ رہے ہیں نا رخسار کو, اس جی وہ حرام کر رہے ہیں. وہ اللہ کے یہاں جواب دہ ہوں گے, نہ کہ آپ جواب دہ ہوں گے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.